हेलो हाय। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कई साथियों का एक क्वेश्चन मिल रहा था कि जो लोग कोटा में हैं या किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर उन्हें जो डीपीपी मिलती है, होमवर्क मिलता है, उसे करते हैं तो रिवीजन छूट जाता है। अगर रिवीजन पर फोकस करते हैं तो डीपीपी और वो सब छूट जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना दूं जिससे कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो और अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ और स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट या नया कोई वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका अलग शेड्यूल रहेगा, लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग में है, आज ये मेनली फोकस ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या तो उनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जैसे 6-7 से लेकर 12 साढ़े 12 के आसपास की शेड्यूल होगा, टाइमिंग होगी कोचिंग की, या तो फिर उनका कोचिंग टाइम 2 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 ये या 7 के आसपास का होगा। 2 शिफ्ट हुई। अब 2 शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जिसका रूटीन सुबह वाला है तो उसको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप जल्दी सुबह नहीं, सॉरी, जिनका रूटीन सुबह का है उनको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और जब आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी सुबह उठकर और फ्रेश होकर जा पाएंगे कोचिंग को। अगर आप मान लीजिए रात को अच्छी तरह से आपने नींद नहीं लिया, आप 12 साढ़े 12 1 तक पढ़े और फिर आप कोचिंग में किसी तरह जल्दी उठकर चले भी जाएंगे तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपकी समझ में उतना नहीं आएगा, यानी आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मेन फोकस वो रखना है आपको कि जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं उनको रात को मैक्सिमम 10:30 तक सोना पड़ेगा, तभी वो 6 के आसपास जग कर और फिर कोचिंग अटेंड कर पाएंगे। तो उनके लिए रूटीन ये रहेगा कि जैसे पहले मैं मॉर्निंग वालों के लिए बता रहा हूँ, जैसे उन्हें 6 से मान लीजिए उनका शुरू हुआ, 7 से है तो 1-1.5 घंटा पहले जैसे उन्हें फ्रेश होना होगा, फिर कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर वो जाएंगे कोचिंग के लिए। तो वो 6-7 से गए और 12 तक आए। अब 12 पहले वो कोचिंग अटेंड करके फिर आए। अब उनको क्या करना है कि लंच करना रहता है, खाना, दोपहर का खाना खाना है। उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ तो आराम करना पड़ेगा क्योंकि 5-6 घंटे की उन्होंने कंटिन्यूअस रिगरस पढ़ाई की है, तो उन्हें कुछ उसके बाद फ्रेश होना या उसके बाद थोड़ा म्यूजिक सुनना या उसके बाद कुछ इंटरटेनमेंट या उसके बाद कोई लोग आराम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आप फिर से रेडी हो सकें, फिर से चार्ज हो सकें अगली आप एक शिफ्ट के लिए या अगली आप एक स्लॉट के लिए जिसमें आप पढ़ाई कर सकें। तो मान लीजिए कि 2 बजे तक आपने सब निपटा लिया, 1 बजे आपकी छुट्टी हुई, 2 ढाई 3 तक मान लीजिए आपने निपटा लिया, फिर आपके पास 3 से लेकर 10:30 तक का टाइम। अब ये 6-7 घंटे का जो आपके पास टाइम बचा, इस 6-7 घंटे में आपको जो होमवर्क मिला है उसको भी मैनेज करना है, उसको भी करना है, पिछला जो आपका बाकी पड़ा हुआ पोर्शन है उसको आपको रिवाइज करना है, और कुछ आपको मान लीजिए कल टीचर ने कह दिया कि मैं वो नया लेसन पढ़ाएंगे या कोई नया चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको देख कर आना जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये 3-4 काम आपके पास रहेंगे। तो इन 3-4 काम के लिए आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटाइज करना है, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका फोकस होना चाहिए कि आपका जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क सबसे पहले आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए कि मैक्सिमम 3-3.5 घंटे में अपना पूरा होमवर्क समेट लूंगा या लूंगी। तो मान लीजिए 3-3.5 घंटे में आप पूरा होमवर्क समेट लेते हैं, फिर आप 1 से 2 घंटे आप इस तरह के निकालें जिसमें आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपने चाहे जितना पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप रिवीजन डेली नहीं करेंगे, किसी पूरा सिलेबस जितना आपने पढ़ा उसका डेली रिवीजन नहीं होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना, जैसे आपको चिपका लेना है दीवार पर कि मेरा ये चैप्टर हो गया और ये चैप्टर हुए, मतलब 1 महीने हो गए, इसको हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अब आप उसमें देखिए अपने हिसाब से कि ये चैप्टर मुझे 1 महीना हो गया,
अब 1 महीना जब इस चैप्टर को हो गया तो मुझे इसको रिवाइज करना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो आप दीवार पर चिपकाए हुए उस पर टिक कर दीजिए कि ये चैप्टर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया। इस तरह आप अपना खुद का एक शेड्यूल बनाइए कि किस तरह मुझे रिवाइज करना है। तो आपने वो कर लिया, अब आपका होमवर्क पूरा हो गया, आपका रिवीजन हो गया। अब आपका कोई टॉपिक भी अगर वीक है तो उसके लिए आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो मान कर चलिए कि 6-7 घंटे की स्टडी, ये सेल्फ स्टडी में आप काउंट कर लें, 6-7 घंटे के सेल्फ स्टडी प्लस 6-7 घंटे की उधर वो जो आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग 13 से 14 घंटे या 12 से 13 घंटे, 12 घंटे मिनिमम जब आप ऑफलाइन स्टडी कोचिंग की प्लस अपना होमवर्क या अपना मतलब सेल्फ स्टडी जो है वो मिलाकर आप 12-12.5 घंटा जब करेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इतने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं नीट के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5-6 घंटे पढ़कर या खाली केवल कोचिंग में पढ़कर आप सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी उसको डाउन करेंगे, बढ़ेगी नहीं। जब आप 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे से ऊपर पढ़ेंगे तभी आपकी जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। और उसके बाद आप अपना डिनर करिए और आराम से सो जाइए। अगर मिनिमम 6 घंटे की जो स्लीप है, और ये स्लीप नहीं कि 4 घंटे दिन में 2 घंटे सुबह, ऐसा नहीं होगा, रिगरस कंटिन्यूअस स्लीप। अगर आप 10:30 बजे सोए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 5:30-6 तक जगना है। यानी 6, 6:30, 7, अगर आप 6 में आपका काम चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर 7, 8, 7:30 किसी को नींद आती है तो मानकर चलिए 7 घंटे लगातार आपको कंटिन्यूअस स्लीप होनी चाहिए, उसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो माइंड रिकॉल करता है या माइंड जो स्टोर करता है, जैसे जो दिन भर आपने पढ़ा, वो स्लीप जब आप लेते हैं तो उस स्लीप में जो आपका परमानेंट और जो टेम्परेरी मेमोरी है, तो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जो ट्रांसफर होती हैं चीजें, वो जब आप अच्छी नींद लेते हैं तभी वो ट्रांसफर होती हैं। नहीं तो कुछ बच्चों की क्वेरी आती है कि मुझे याद नहीं रहता, तो इसी की प्रॉब्लम है, वो नींद अच्छी नहीं लेते। फिर अब आते हैं हम वो शाम की रूटीन वाले पर, जिसमें जो बच्चे 2 से 8 के बीच है तो उनका भी यही है। अब वो ये कर सकते हैं कि लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर विद लेट नाइट स्टडी, क्योंकि लेट नाइट स्टडी में फिर आपका पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उससे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, और साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती हैं कि आपको जो नेचुरल रूटीन है, नेचुरल क्लॉक है, उसके साथ अलाइन करना है। यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद द नेचुरल क्लॉक। यानी जो जैसे जब रात होती है उसका मतलब आपको सोना है, जब दिन है उसका मतलब आपको एक्टिव रहना, आपको पढ़ना। अब कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि नाइट स्टडी करते हैं सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हेल्थ पर उसके बैड इफेक्ट्स देखे गए हैं और जो डॉक्टर्स की एडवाइस रहती है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आप अपना अपना देख लीजिए। लेकिन तो उनका मैं 2 से 8 तक, 8:30 तक, 9 तक आप मान लीजिए है, आप आइए डिनर कीजिए। अब आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे उधर 10-11 का था, मैक्सिमम 11 का मॉर्निंग वालों के, लेकिन आपके लिए 12 तक भी चल जाएगा। मान लीजिए आप 12 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे 7 बजे तक जग जाएंगे, तो ये थोड़ा आपके लिए एज मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप 4 बजे सो रहे हैं फिर 12 बजे जग रहे हैं, तो आपकी पूरी रूटीन जो है वो सत्यानाश हो जाएगी। तब फिर आपका जो हेल्थ पर है वो बैड इफेक्ट्स आने लगेंगे। तो आप मैक्सिमम 12 बजे तक कर सकते हैं। आप 12 बजे सो जाइए, सुबह आप 7, 7:30, 8 तक जग सकते हैं। और फिर आपके लिए एक सुबह की जो अच्छी बढ़िया आप सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। अब आप ये मानकर चलिए 1-1.5 घंटा आप नहाने खाने उसमें समय निकाल दीजिए, तो आप ये मान चलिए 7 से 12, 5 घंटे का इधर और 2 घंटे का अभी शाम को आपने बनाया, तो मान के चलिए आपको भी वही 7-8 घंटे आपको मिल जाएंगे, उनको भी वही घंटे मिले 7-8 घंटे। अब 7-8 घंटे में आपको भी वही करना है। सबसे पहले आपको अपना होमवर्क पूरा करना है जो टीचर्स ने दिया है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिवीजन चार्ट आपने बनाया है, चिपकाया हुआ है कि मेरा ये टॉपिक वीक है या ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुए 1 महीना 10 दिन 15 दिन हो गया, इसको मुझे रिवाइज करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये सब चीजें आप करके रख लीजिए, फिर उसको आप रिवाइज कर लीजिए 1-1.5 घंटे। तो 3-4 घंटे आपका होमवर्क,
1 डेढ़ घंटे आपका रोजाना डेली का रिवाइज आप करते रहें, और आधा घंटा आप रखिए, कभी रिलैक्स कर लिया, चिल कर लिया, म्यूजिक सुन लिया या कहीं टहल लिया, ये कर लिया। और अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया। और एक एडवाइस सभी बच्चों के लिए है बड़े भाई के नाते, कि आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ पर फोकस करना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप अगर सक्सेस हो भी जाते हैं तभी जो आप चाहते हैं सुख, लग्जरी लाइफ में, वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने कहा है कि सबसे प्रथम निरोगी काया और दूसर सुख जब घर में माया। यानी सबसे पहले आपकी जो काया है, आपका जो शरीर है, वो निरोगी होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप माया यानी जो आप हासिल कर रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं, उसको आप भोग कर पाएंगे, यानी उसको आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो अपनी हेल्थ पर आप अच्छा ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है, अच्छा सोचिए, स्टे पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन विचार जो आपके माइंड में है वो भी अच्छे होने चाहिए, दूसरे के प्रति अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे थॉट्स होने चाहिए। नहीं तो आप निगेटिव की तरफ चले जाएंगे और आपका जो शरीर है, जो आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, वो दूसरी डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। वो भी सही नहीं है। केवल फिजिकली फिट होना ये मैटर नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं। फिजिकली प्लस मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से आपको फिट रहना, और आपको थोड़ा बहुत ईश्वर के प्रति, जिस भी आप शक्ति को मानते हैं, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव, ग्रेटफुलनेस का भाव आपके अंदर होना चाहिए। आप थोड़ा भजन या थोड़ा राम नाम जप या थोड़ा अपना जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके घर में होता आया है, उस तरह आप करते रहें। आप ईश्वर से जुड़े रहें, ऊपर से जुड़े रहना भी जरूरी है। नहीं तो आप फिर कई सारी अलग तरह की जो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं वो नहीं होंगी। और खाते पीते रहिए, इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, और सक्सेस तो मिलेगी ही। जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। सक्सेस तो मिलना तय ही है, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी। सक्सेस मिलना तय है। तो ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।